नमस्ते। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि कर्मों के इस चक्र से, इस अनथीन सिलसिले से आखिर मुक्त होने का कोई रास्ता है भी या नहीं? आज हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ ललितोपाख्यानम में छिपे हुए जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। नहीं, ये तो मुक्ति का एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक पूरा ढांचा है। ये हमें कर्म के बंधनों को तोड़ने के लिए अनुष्ठान, मंत्र और स्मरण जैसे प्रैक्टिकल तरीके देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमें क्या सिखा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। सोचिए जरा, एक महान ऋषि हैं अगस्त्य, जो दुनिया के दुख दर्द को देखते हैं और पूछते हैं, इस अज्ञान के अंधेरे से मुक्ति कैसे मिलेगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक गहरी खोज की शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा जिसका आज हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। इस पूरी यात्रा के केंद्र में है ऋषि अगस्त्य। ज्ञान की उनकी प्यास उन्हें दिव्य घोड़े के सिर वाले देवता हयग्री के पास ले जाती है और उन्हीं से वो उस सवाल का जवाब मांगते हैं जो हम सभी को कभी न कभी परेशान करता है। अब देखिए, ये कोई आम सवाल जवाब का सेशन नहीं है, ये एक पवित्र ज्ञान का ट्रांसफर है, एक दिव्य स्रोत से एक योग्य साधक तक। एक तरफ मानवता का दर्द है और दूसरी तरफ उस दर्द से आजादी का दिव्य वादा। और इसी बातचीत से, इसी संवाद से मुक्ति के इस पूरे फ्रेमवर्क की नींव रखी जाती है। अच्छा, तो ये जो पूरा ढांचा है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कैसे कोई भी, यहाँ तक कि खुद देवताओं का राजा भी, अपने कर्मों के नतीजों से बच नहीं सकता। अब जरा इंद्र की कहानी को देखिए। वो शक्ति के शिखर पर थे, तीनों लोकों के स्वामी, लेकिन बस एक पल का अहंकार और सब कुछ बदल गया। जब उन्होंने देवी की दी हुई पवित्र माला का अनादर किया तो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया और देखते ही देखते तीनों लोग अपनी चमक, अपनी ऊर्जा, अपना भाग्य सब खो बैठे। ये एक कॉस्मिक तबाही थी जो सिर्फ एक कर्म से शुरू हुई। ये दिखाता है कि कर्म की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। और ये जो बात है, ये इस श्लोक में बिल्कुल साफ हो जाती है। देवताओं के गुरु बृहस्पति कहते हैं कि कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता, चाहे करोड़ों युग क्यों ना बीत जाएं। उसे या तो भोगना पड़ता है या फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। यही वो कड़वी सच्चाई है जो मुक्ति के रास्ते को इतना जरूरी बना देती है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है ना? इसीलिए बृहस्पति उन कर्मों का विश्लेषण करते हैं जो हमें दुख के इस चक्कर में बांधते हैं। और यही डायग्नोसिस, यही विश्लेषण इस पूरे फ्रेमवर्क की बुनियाद है। तो बृहस्पति ने 5 तरह के ऐसे बुरे कर्मों के बारे में बताया है। आप इन्हें एक तरह का आध्यात्मिक डायग्नोसिस समझ सकते हैं। ये वो काम है जो हमें कर्म के कर्ज में, दुख के इस चक्कर में फंसाए रखते हैं। पर देखिए, कर्म का खेल इतना सीधा भी नहीं है। द्विज वर्मा की कहानी को ही लीजिए। एक चोर का पाप, यानी चोरी किया हुआ धन, एक गरीब आदमी के लिए पुण्य का जरिया बन जाता है जब वो उस धन का इस्तेमाल एक मंदिर और तालाब बनाने के लिए करता है। तो ये कहानी हमें कर्म की गहराई दिखाती है कि कैसे एक नेगेटिव एक्शन भी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, उसकी बारीकियों को देख लिया है, तो ग्रंथ हमें इसके अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ ले जाता है, और वो है आदि शक्ति, यानी डिवाइन मदर की उपासना। यहाँ जो सेंट्रल आइडिया है वो है पराशक्ति का। उन्हें ही इस पूरे फ्रेमवर्क का केंद्र माना गया है। वो ही हैं जो हर चीज का सोर्स हैं और उन्हीं के पास मुक्ति देने की शक्ति है। और पता है इस रास्ते की सबसे खास बात क्या है? इसका ड्यूल बेनिफिट, मतलब साधक को सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच चुनना नहीं पड़ता। ललितोपाख्यानम का ढांचा इन दोनों को एक साथ पाना संभव बनाता है। चलिए, तो अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि ये ग्रंथ हमें इस रास्ते पर चलने के लिए कौन-कौन से टूल्स, कौन-कौन से तरीके देता है। ये आप कह सकते हैं इस फ्रेमवर्क का हाउ टू सेक्शन है। इस फ्रेमवर्क का एक सबसे बुनियादी हिस्सा है मंत्र जप। ये सिर्फ कुछ शब्द दोहराना नहीं है, ये एक पावरफुल साउंड टेक्निक है जो मन को एक जगह टिकाती है और हमारी चेतना को ऊपर उठाती है। ये एक ऐसा टूल है जो सीधे ऊर्जा के लेवल पर काम करता है।
और ग्रंथ में ना बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जैसे शुद्धिकरण के लिए पानी में खड़े होकर पवित्र 15 अक्षरी पंचदशाक्षरी मंत्र का 1008 बार जाप करने को कहा गया है। ये नंबर ऐसी नहीं है, ये इस पावरफुल आध्यात्मिक प्रैक्टिस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, एक सटीक आध्यात्मिक तकनीक। जरा एक पल के लिए इस मंत्र की ताकत के बारे में सोचिए। माना जाता है कि ये इतना शक्तिशाली है कि लाखों जन्मों के बुरे कर्मों को भी मिटा सकता है। एक तरह से साधक को एक क्लीन स्लेट, एक नई शुरुआत का मौका देता है। और शायद सबसे पावरफुल टूल सबसे सिंपल है, और वो है स्मरण, मतलब देवी की मौजूदगी को, उनकी उपस्थिति को लगातार याद रखना। ये बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी ऊपर है, और यही चीज़ इस रास्ते को हर किसी के लिए पॉसिबल बनाती है। यह सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है जो मुक्ति के इस फ्रेमवर्क को हर पल जिंदा रखती है। तो चलिए अब इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ललितोपाख्यानम आध्यात्मिक आज़ादी के लिए एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क हमारे सामने रखता है। ये स्लाइड देखिए पूरे फ्रेमवर्क को कितने अच्छे से समराइज करती है। प्रॉब्लम क्या है? कर्म का बंधन, उसका डायग्नोसिस, 5 तरह के बुरे काम, सोल्यूशन, पराशक्ति की उपासना, और टूल्स क्या हैं? मंत्र, अनुष्ठान, और सबसे जरूरी स्मरण। देखा, ये सच में मुक्ति के लिए एक पूरा सिस्टम है। तो इस चर्चा को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ललितोपाख्यानम हमें दिखाता है कि मुक्ति एक बाहरी लड़ाई भी है और एक अंदरूनी साधना भी। तो ये जो ड्यूअल अप्रोच है, ये हमें आज़ादी के बारे में क्या सिखाता है? क्या असली आज़ादी सिर्फ बाहर की दुनिया को जीतने में है, या अपने अंदर की चेतना को बदलने में, या फिर असली जवाब इन दोनों के मिलने में ही कहीं छिपा है?